आज की तारीख में मोदी जी ये कहते हैं कि भाई जो भी कांग्रेस पार्टी आम वर्ग के लिए, किसान मजदूर वर्ग के लिए नीतियां लेकर आती है, परियोजना लेकर आती है, उनको रेवड़ियों का काम, तुलना करने का काम करती है। समझने की आवश्यकता है कि ये जो भाजपा जजपा की सरकार है, इनकी सोच ये है कि जो भी पैसा आपकी जेब में जाएगा, आम आदमी की जेब में जाएगा, उसको सही मायने में वहां से आपसे निकाला नहीं जा सकता। उनकी मंशा है कि ये उद्योगपतियों की जेब में जाए, फिर कमीशन खोरी के माध्यम से उनकी जेब में आए, और उसके लिए ये सारा के सारा आज की तारीख में जहां पे चाहे बीपीएल कार्ड कट रहे हैं, चाहे बुढ़ापा पेंशन कट रही है, चाहे आपके सभी तरह की सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। तो साथियों, समझने की आवश्यकता है कि आज इन मुद्दों के लिए अगला साल जो है 24 का, मैं मानता हूं एक चुनावी साल है, मगर उसके साथ साथ मैं कहूंगा ये किसान और मजदूर का भी साल है, क्योंकि इस साल आपके पास एक मौका है। अगर इन आंदोलन में बैठ के मुद्दे सही मायने में पूरी तरीके से हल नहीं हो सकते, उसके लिए राजनीतिक ताकत देनी पड़ती है। तो आपको सोचना पड़ेगा वह कौन सी पार्टी है, कौन से नेता हैं जो सही मायने में आपके मुद्दों को ताकत देने का काम कर सकते हैं। आपको तुलना करनी पड़ेगी इसके लिए कि जो 2005 और 14 की सरकार थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, उसके बनाम जो 14 से लेकर 23 की सरकार है, जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में इस जिले में 16-16 दिन तक नहरें चला करती थी। आज के क्या हालात है आप भली भांति जानते हो। जहां उनके राज में 1 से 6 महीने में ट्यूबवेल के कनेक्शन मिल जाया करते थे, आज के हालात आपके सामने हैं। अभी तक 2018 के ट्यूबवेल कनेक्शन इस सरकार ने देने का काम नहीं किया। माली हालत किसान मजदूर की उस समय बेहतर थी, मजदूरों को मनरेगा का काम मिलता था। आज के हालात आपके सामने हैं। जब मुआवजे की बात कर लो, ये सरकार बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करती है, मगर अभी तक 2020 का मुआवजा बकाया है। तो समझने की आवश्यकता है साथियों कि आज इस सरकार ये ताकत तो आपसे लेने का काम करती है, मगर सही मायने में उस ताकत का जो है प्रयोग करके बड़े उद्योगपतियों के घरों में भरने का काम करती है। और वहीं पर कांग्रेस पार्टी ताकत भी आपसे लेती है और काम भी उस ताकत को वापस आपको लुटाने का काम भी करती है। वही तुलना आपको फिर करनी पड़ेगी कि 2009-5 से लेकर 14 का राज एक लौता ऐसा राज था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जहां पर कोई भी आंदोलन किसानों का नहीं हुआ। उससे पहले भी लोकदल के राज में किसानों पे गोलियां चलाई गई। इसके बाद भी आज का जो राज है किसानों पे लाठियां भांजी गई, गोलियां चलाई गई, किसान शहीद हुए। कारण क्या था कि एक ऐसा संवेदनशील नेता थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के रूप में, जो हर वर्ग की बात को सुनने का काम किया करते थे और उनकी बात को सुन के उसके लिए न्याय संगत फैसला किया करते थे। तो ये फर्क है उस राज का। तो साथियों, मैं केवल यही कहूंगा, आज आने वाला समय चाहे आप राजस्थान में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, हर एक वर्ग की जुबान में है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का राज बनने जा रहा है। और इसके लिए जरूरत है कि सिरसा जिले की भी इसमें एक अहम भागीदारी हो, सिरसा जिले का भी इसके अंदर एक मजबूती से योगदान हो। इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। और आज की जो ये मैं मानता हूं जो जन समूह है, कहीं ना कहीं इस चीज का सूचक है, संकेत देने का काम किया है कि भैया आप बदलाव के मोहर लगाने के लिए आज यहां पर आए हो।